ईशा की जिंदगी में सब कुछ तब बदला जब उसकी जन्मदिन की पार्टी में एक घरेलू नौकरानी छत से कूदने की कोशिश करने लगी। उसके तीनों अलायंस पार्टनर्स तुरंत उस जगह भागना चाहते थे, लेकिन उनके परिवार के लोगों ने उन्हें रोक दिया। चारों परिवारों में से केवल जियांग यूजेन के परिवार में ही एक लड़की थी। तीनों लड़कों ने अपने बॉडीगार्ड्स को हराकर उस जगह भागना शुरू कर दिया। उन्हें यह नहीं पता था कि ईशा ने किसी और को अपने लिए चुना था, एक बहुत बड़े परिवार के नाजायज बेटे को। ईशा ने यह डिसीजन इसलिए लिया क्योंकि उसने यह सब पहले भी देखा था। पिछली जिंदगी में ईशा ने इन तीनों में से ही शादी की थी। उसका पहला पति एक मिस्ट्रेस को बचाने के लिए दुर्घटना में मर गया। दूसरा पति एक मिस्ट्रेस के लिए चट्टान पर एक जंगली फूल लेने गया और मर गया। आखिरी पति हालांकि किसी दुर्घटना में नहीं मरा, लेकिन मरने से पहले उसकी आखिरी इच्छा यही थी कि वह अपनी अगली जिंदगी मिस्ट्रेस के साथ बिताए। ईशा यह सुनकर पूरी तरह टूट गई और उसी पल वह वापस उसी समय में लौट आई जब उसे अपना अलायंस पार्टनर चुनना था। जब ईशा की माँ उसके लिए तीनों लड़कों की प्रोफाइल लाई तो उसने बिना देखे उन्हें मना कर दिया। उसने कहा कि अगर उसे किसी से शादी करनी है तो वह शेंग सियाओ को चुनेगी, जो कि उत्तरी यूशेंग परिवार का नाजायज बेटा था। ईशा को पता था कि शेंग सियाओ आगे चलकर दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनेगा। तभी तीनों लड़के वहां आ जाते हैं। उसी समय झारा छियाओ जी ईशा को एक मैसेज भेजती है कि उसका एक्सीडेंट हो गया है। तीनों लड़के तुरंत घबरा जाते हैं और ईशा को आधे में छोड़कर हॉस्पिटल भाग जाते हैं। ईशा को अपनी पिछली जिंदगी याद आ जाती है और वह मुस्कुराती है। वह वापस अपने कमरे में जाती है और उन तीनों से जुड़ी हर चीज को कूड़ेदान में फेंक देती है। ईशा अपनी वेडिंग ड्रेस का ट्रायल करके घर लौटी है तो देखती है कि तीनों लड़के झारा का ख्याल रख रहे हैं। झारा जानबूझकर ईशा पर गर्म कॉफी गिरा देती है और पास की एक चट्टान से टकराकर घायल होने का नाटक करती है। तीनों लड़के बिना कुछ सोचे समझे ईशा को धक्का देकर झारा को हॉस्पिटल ले जाते हैं। जब घायल ईशा अपने घावों पर ड्रेसिंग करवाने हॉस्पिटल जाती है तो वह उन लड़कों को झारा के पास देखती है। उनकी बातें सुनकर ईशा का दिल टूट जाता है। चाहे जियांग यीजेन किसी को भी चुने, उस आदमी को शादी के लिए हाँ कहना ही होगा। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो परिवार के लोग हस्तक्षेप करेंगे। ईशा को पता चलता है कि पिछली जिंदगी में वे उससे प्यार नहीं करते थे, बल्कि परिवार के दबाव में थे। तभी एक लड़का ली शुआन उसे देखकर पूछता है कि वह वहाँ क्या कर रही है। ईशा उसे बताती है कि वह झारा से माफी मांगने नहीं आई थी, बल्कि उसे चोट लगी है। ईशा को अब अपने दांव का महत्व पता चल गया था। उसने शेंग सियाओ से शादी करने का फैसला कर लिया था।